हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जो है इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। साथ में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट और इसमें ग्रामर का जो भी रूल आएगा वो भी मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊंगी, और जो भी टेंस का स्ट्रक्चर आएगा उसको भी मैं बहुत ही अच्छी ढंग से समझाऊंगी। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये आज का जो ये वीडियो है स्टोरी नहीं, ये स्पीच है रिपब्लिक डे पर, ठीक है, गणतंत्र दिवस पर। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीच ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर भाषण। स्पीच ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर भाषण। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, आदरणीय मुख्य अतिथि। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल। टीचर, शिक्षकों। पेरेंट्स, माता पिता। ये क्या है, ये एक से अधिक शिक्षक, इसलिए इसमें प्लूरल बना के एस लगाया गया है, ठीक है। माता पिता एंड और ऑल माई डियर फ्रेंड्स, सभी मेरे प्रिय दोस्तों। अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ यू मीन्स होता है आप सभी को। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल, शिक्षक, माता पिता और सभी मेरे प्रिय दोस्तों। अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को। आई वुड लाइक टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स अबाउट टूडेज स्पेशियस डे। मैं, आई क्या है, आई ये हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। वुड लाइक टू, जब वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है, कोई चीज़ करना पसंद करूँगा, ठीक है। मैं टू स्पीक, बोलना पसंद करूँगा, या लड़की है तो मैं बोलना पसंद करूँगी, बोलना पसंद करूँगी। अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द। अ फ्यू मीन्स होता है कुछ, वर्ड्स शब्द। अबाउट टूडेज, अबाउट मीन्स के बारे में। टूडेज अपॉस्ट्रोफी एस मीन्स होता है काके की, ठीक है। आज के। ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ, शुभ डे, शुभ दिन। आई वुड लाइक टू स्पीक, मैं बोलना पसंद करूंगी। अ फ्यू वर्ड्स अबाउट टूडेज ऑस्पिशियस डे, कुछ शब्द आज के शुभ दिन के बारे में। टुडे इज 26 जनवरी, यहाँ पे टी होगा, ठीक है। टुडे इज 26 जनवरी, आज है। इज एम आर क्या शो करता है, प्रेजेंट को, ठीक है। 26 जनवरी, टुडे इज 26 जनवरी, आज 26 जनवरी है। इज एम आर का प्रयोग किया जाता है एक तो सिंपल सेंटेंस में, और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। और तीसरा जो प्रयोग किया जाता है वो पैसिव वॉइस में, ठीक है। 3 यूज है इज एम आर का।
25th रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री। 25th रिपब्लिक डे 75वां गणतंत्र दिवस ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के हैं, हमारे देश के हैं। 75th रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री 75वां गणतंत्र दिवस हमारे देश के हैं। दिस इज अ डे फॉर ऑल ऑफ अस टू सेलिब्रेट एंड दिस इज अ डे, यह एक दिन है, ये एक दिन इज़ है, यह एक दिन है फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए, हम ऑल ऑफ अस मीन्स हम सभी, फॉर मीन्स के लिए, हम सभी के लिए। टू सेलिब्रेट जश्न मनाने का, यह दिन हम सभी के लिए जश्न मनाने का है। एंड और ऑनर आवर नेशन, ऑनर मीन्स होता है सम्मान, और सम्मान हमारे राष्ट्र का, ये एक दिन है जश्न मनाने और हमारे राष्ट्र के सम्मान करने का। दिस इज़ अ डे टू रिमेंबर, ये एक दिन है या फिर ये दिन है टू रिमेंबर याद रखने का, दिस इज अ डे यह एक दिन है याद रखने का, टू रिमेंबर याद रखने का, द सेक्रीफाइसेस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स मीन्स होता है स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का, सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान, ठीक है। स्वतंत्रता का स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का। द सेक्रीफाइसेस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का यह दिन है। हुज एफर्ट्स गेव अस इंडिपेंडेंस एंड हुज जिसने, हुज मीन्स जिसने, एफर्ट्स कोशिश किया, गेव अस हमें दिया या हमें दिलवाया, इंडिपेंडेंस आज़ादी, हुज एफर्ट्स गेव अस इंडिपेंडेंस, जिसने या जिन्होंने हमें आज़ादी देने का कोशिश किया या फिर जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाया। एंड और क्रिएटेड अ रिपब्लिक, और हमें गणतंत्र बनाया। एंड और क्रिएटेड आर रिपब्लिक, और हमें गणतंत्र बनाया। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th अगस्त 1947 फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इंडिया बिकेम भारत बना, बिकम का पास्ट फॉर्म बिकेम यानी पास्ट इंडिफिनिटेंस, भारत बना इंडिपेंडेंट स्वतंत्र ऑन 15th अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को। 1947 को फ्रॉम ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के नियम से, ब्रिटिश नियमों से या फिर अंग्रेजों के नियम से।
हाउएवर फिर भी या फिर हालांकि, हाउएवर हालांकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, भारत के संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है? संविधान, भारत के संविधान। केम इनटू फोर्स मीन्स होता है लागू होना, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। केम इनटू फोर्स मीन्स लागू होना। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। However, हालांकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950, भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सिंस देन मीन्स तब से, ठीक है, तब से वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एवरी ईयर, हम सेलिब्रेट मनाते हैं। ये हमारा है प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस, ठीक है। वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। एवरी ईयर, प्रत्येक साल। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र का मतलब है, गणतंत्र के मतलब है या फिर गणतंत्र का अर्थ है दैट की द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू इलेक्ट। सिटीजन मीन्स होता है नागरिक, ऑफ द कंट्री, देश के नागरिक। और हैव का प्रयोग किया जाता है जब प्रेजेंट में हमारे पास कुछ हो तब के लिए, ठीक है। देश के नागरिक के पास द राइट टू इलेक्ट, राइट टू इलेक्ट मीन्स होता है चुनाव करने का अधिकार, ठीक है। राइट टू इलेक्ट मीन्स होता है चुनाव करने का अधिकार, चुनाव करने का अधिकार। गणतंत्र का मतलब है दैट की द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के नागरिक के पास हैव द राइट टू इलेक्ट, चुनाव करने का अधिकार है, पास है। इट्स लीडर्स टू लीड द कंट्री। इट्स मीन्स होता है इसका या फिर अपना, ठीक है। इसका, लीडर्स नेता, टू लीड नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता है कंट्री, देश को, ठीक है। आवर कंट्री हैज डेवलप्ड अ लॉट, हमारा देश, हैज और भव का थर्ड फॉर्म क्या शो करता है? प्रेजेंट परफेक्ट को, ठीक है। हमारे देश विकसित हो चुका है, डेवलप मीन्स विकसित होना, विकसित हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ये क्या शो करता है? प्रेजेंट परफेक्ट को, ठीक है। आवर कंट्री हैज डेवलप्ड, हमारा देश विकसित हो चुका है, अ लॉट बहुत। आफ्टर मीन्स होता है के बाद। वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इन 1947, गेट का पास्ट फॉर्म गॉट, ठीक है। हमने प्राप्त किया, वी गॉट, हमने प्राप्त किया, गेट मीन्स प्राप्त करना। इंडिपेंडेंस आज़ादी या फिर स्वतंत्रता। फ्रॉम ब्रिटिश से या फिर अंग्रेजों से। इन 1947, 1947 में।
और उसके बाद ऑप्टिमिस्ट के बाद हमने ब्रिटिश से 1947 में हमने प्राप्त किया आज़ादी। बट लेकिन आवर कंट्री इज ऑल्सो फेसिंग सम प्रॉब्लम्स लाइक हमारा देश इज है ऑल्सो भी फेसिंग सामना कर रहा सम कुछ प्रॉब्लम समस्या लाइक जैसे बट लेकिन आवर कंट्री इज ऑल्सो फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, लेकिन हमारा देश भी सामना कर रहा है कुछ समस्या जैसे। और यहाँ पे देखिए क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये हमारा देश, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है इज और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, लेकिन हमारा देश भी सामना कर रहा है सम प्रॉब्लम्स कुछ समस्याएं लाइक जैसे टेररिज्म आतंकवाद इनइक्वालिटी असमानता, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, करप्शन भ्रष्टाचार एक्सेट्रा इत्यादि। लेकिन हमारा देश भी जैसे आतंकवाद असमानता बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इत्यादि से समस्या का सामना कर रहा है। लेट्स ऑल प्लेज टुडे टू डू आवर बेस्ट इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। लेट्स ऑल हम सभी लेट का प्रयोग यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है, यानी लेट्स चलो, लेट्स गो यानी चलो चलते हैं। ठीक है, इस तरह से लेट अस ऑल हम सभी चले। प्लेज मीन्स होता है संकल्प लेना। ठीक है, संकल्प ले। लेट्स ऑल प्लेज हम सभी चले संकल्प ले टुडे आज हम सभी आज चलो संकल्प लेते हैं। ठीक है, हम सभी चलो संकल्प लेते हैं टुडे आज, टू डू करने का, आर बेस्ट हमारा सबसे बेहतर यानी चलो हम अपना सबसे बेहतर बेस्ट करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं। इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स हल करते हैं ये प्रॉब्लम समस्याएं। चलो हम सभी संकल्प लेते हैं टुडे आज, टू डू आवर बेस्ट अपना बेहतर करने का। इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स ये समस्याओं को हल करने। ठीक है, इस समस्याओं को हल करने चलो हम लोग अपना बेस्ट देते हैं। एंड और मेकिंग आवर कंट्री द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और बनाते हैं आवर कंट्री अपना देश। देखिए आर का मतलब कहीं पे देखिए आर का यहाँ पे मतलब हो गया अपना, कहीं पे हो जाता है हमारा, कहीं पे हो जाता है हम, इस तरह से भी आर का यूज किया जाता है। यानी एक वर्ड का अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप लगातार इस तरह की वीडियो और स्टोरी का देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप ज़रूर देखिए इस तरह की वीडियो जो स्टोरी टाइप में होता है। एंड और मेकिंग बनाते हैं आवर कंट्री अपना देश, बेस्ट कंट्री बेहतर देश, ऑफ द वर्ल्ड संसार के। एंड और मेकिंग आवर कंट्री द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और बनाते हैं अपना देश बेहतर देश संसार के। संसार में
सबसे बेहतर देश बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे जय हिंद जय भारत यहीं पे समाप्त होता है हमारा गणतंत्र दिवस का स्पीच। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा इंग्लिश पढ़ने में, समझने में, और साथ में आपने तो स्पीच भी सीख लिया किस तरीके से दिया जाता है। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।